आज न्यू चैप्टर अपने लोग कॉस्टिंग में स्टार्ट करेंगे सब, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है? हेडिंग पे लिखिए प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है सर? ठीक है, चीज समझेंगे सर, प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। नाउ सर, प्रोसेस कॉस्टिंग एक फैक्ट्री है सर, एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में अपने लोग काम करते हैं, राइट? सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सामान को जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये फैक्ट्री में क्या क्या लगता है? ये फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लगता है सर। रॉ मटेरियल यहां पे डालेंगे, रॉ मटेरियल कुछ और भी लग सकता है, रॉ मटेरियल 2 डालेंगे, है ना? लेबर का खर्चा होता है, डायरेक्ट लेबर, लेबर का खर्चा होता है। ओवरहेड है, मशीन जब मेरा फैक्ट्री में जाता है तो बहुत सारा खर्चा है ना सर, बहुत सारा ओवरहेड का एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर यहां पे इनकर होता है सर। ये इनकर होगी कहां जाता है? मान लीजिए कि मेरे को एक सामान बनाना है, एक प्रोसेस बनाना है, ठीक है? अब जैसा कि मान लीजिए कि जो मेरा लेदर से हमारा पर्स बनता है, बैग बनता है, राइट? सब तो लेदर से बनता है। तो लेदर सर हमारा रॉ मटेरियल हो गया। अब इससे जो बैग बनाते हैं या पर्स बनाते हैं तो क्या उसका एक ही स्टेप है? क्या एक ही जन सब काम करेगा, या उसको पार्ट पार्ट करते हैं हम लोग? पार्ट पार्ट करते हैं, उसको डिफरेंट प्रोसेस में डालते हैं। एक बंदा रॉ लेदर है उसको फिनिश करेगा, है ना? लेदर का जो मेरा आपका पूरा रॉ लेदर रहता है उसको किस में लाएगा सर? फिनिश प्रोडक्ट में लाएगा। ठीक, तो मेरा फिनिश लेदर हो गया, क्या हो गया? फिनिश लेदर हो गया। फिर उसके बाद एक बंदा उसको कटिंग करेगा, दूसरा बंदा उसको पॉलिश वगैरह करेगा, पॉलिश वगैरह कर के फिर आपका थर्ड प्रोसेस क्या होगा? स्टिचिंग करेगा। और फिर जो मेरा फाइनल बंदा है उसको पूरा कंप्लीट शेप देगा। ये डिफरेंट प्रोसेस कर लेने के बाद मेरा क्या बनता है? मेरा पर्स बनता है, राइट? तो मैनेजमेंट क्या करता है सर? मैनेजमेंट एक चीज पता है कि एक ही इंसान को मैं अगर सब करने दूंगा तो वो मेरा जल्दी इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो क्या करता है कि जितना भी वर्क होता है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होता है, प्रोसेस होता है, उसको डिफरेंट स्टेप्स में, छोटा छोटा प्रोसेस में बांट देता है। दो दो लोग, तीन तीन लोग का टीम में। तो दो लोग का काम क्या है कि भाई आपका सिर्फ काम है कि रॉ लेदर को फिनिश लेदर में कन्वर्ट करना। जैसे वो कंप्लीट काम होगा फिर वो दूसरा प्रोसेस में देता है, वो बंदा क्या करता है? फिर उसको कटिंग करता है। कटिंग कर लेने के बाद फिर मेरा सेकंड वाला बंदा उसको स्टिचिंग करेगा। बेस्ड ऑन दी छोटा छोटा कटिंग के हिसाब से जो उसको पर्स बनाना है, डिजाइन के हिसाब से क्या करेगा? स्टिचिंग करेगा। फिर फाइनल जो बंदा है फिर उसको पूरा फिनिश करेगा, राइट? फिर अल्टीमेटली जब फिनिश हो जाता है तब मेरा वो माल क्या होता है सर? सेल के लिए रेडी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में अपने लोग बांट देते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को अगर डिफरेंट प्रोसेस में बांधे, मान लो मेरे पास 3 प्रोसेस है सर, एक, दूसरा और तीसरा। ये 3 प्रोसेस हो गया सर। पहला प्रोसेस से सामान बनेगा, ये मेरा पूरा सामान कहां भी यूज होगा? ये सामान मेरा यूज होगा सब प्रोसेस 1 में। प्रोसेस 1 में यूज करने के बाद में मेरा सामान कहां जाएगा सब? प्रोसेस 2 में जाएगा, है ना? ना प्रोसेस 2 में इसका जो भी पैसा था पूरा का पूरा यहां ट्रांसफर हो गया, प्लस प्रोसेस 2 में और क्या लगेगा बताइए? प्रोसेस 2 में फिर से कोई रॉ मटेरियल का खर्चा लगेगा, फिर से कोई डायरेक्ट लेबर लगेगा, और फिर से क्या लगेगा? इसका भी कुछ ओवरहेड का खर्चा लगेगा। ये खर्चा कर लेने के बाद में फिर इसका जो आउटपुट होगा वो कहां ट्रांसफर होगा? प्रोसेस 3 में। चीज समझ में आ रहा है? ये इसका आउटपुट इसका क्या बनेगा? प्रोसेस 3 का इनपुट बनेगा। फिर इस केस में कुछ खर्चा होगा, कुछ मेरा रॉ मटेरियल खर्चा होगा। रॉ मटेरियल मतलब कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल। बेसिक रॉ मटेरियल तो ये है मेरा, ये क्या है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल, सपोर्टिंग मटेरियल। लेबर का खर्चा होगा यहाँ का भी, और प्लस यहां पर भी क्या खर्चा होगा सर? ओवरहेड का खर्चा होगा। ये सारा खर्चा कर देने के बाद मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बाहर चल जाएगा सामान। ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पूरा, ये मेरा फैक्ट्री है। फैक्ट्री से कंप्लीट होकर ये सामान इवेंचुअली क्या बनेगा सर? फिनिश प्रोडक्ट। क्या बनेगा? ये मेरा फिनिश प्रोडक्ट बन गया। अब ये फिनिश प्रोडक्ट कहां जाएगा सर? ये जाएगा गोडाउन में। फिर गोडाउन में सेलर को पता चल जाएगा कि भैया इतना माल मेरा रेडी है। आप सेलर को बोलेंगे भैया ये माल को बिक्री कर पाओ, सेलर फिर बिक्री करा के हमारा सेल प्राइस आएगा। क्लियर है? तो हमारा काम ये प्रोसेस कॉस्टिंग में, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में यहां पे ये बताना है
कि हर एक प्रोसेस पे मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है, कॉस्टिंग पर यूनिट निकालना है ऑफ ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का कॉस्टिंग कितना होगा सर, ये अपने को जानना है। हर एक प्रोसेस का कॉस्टिंग कितना होगा ये अपने को जानना है। चीज समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूं प्रोसेस कॉस्टिंग में? ये प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसा रहता है कि एक प्रोसेस एंड हो जाएगा, फिर उसका जो आउटपुट है जितना उसने यूनिट बनाया वो यूनिट कहां जाता है सर, सेकंड प्रोसेस का इनपुट बनेगा। ये जो पूरा सामान कंप्लीट करके ये किसको देगा, प्रोसेस 2 को। नाउ प्रोसेस 2 पूरा कंप्लीट करके ये सामान किसको देगा, प्रोसेस 3 को। फिर प्रोसेस 3 जो सामान पूरा कंप्लीट कर देगा वो तब क्या बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट। क्या बनेगा वो, फिनिश प्रोडक्ट। तो ये मेरा रॉ मटेरियल है, ये मेरा फिनिश गुड्स है, और ये जो है ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट है बताइए, सेमी फिनिश गुड्स। WIP पढ़े हैं आप, पढ़े ना WIP। तो ये मेरा प्रोसेस क्या करता है, WIP करता है। यहाँ पर 40% कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 60% कंप्लीट हुआ, ये मेरा पूरा कितना परसेंट कंप्लीट करके देगा, 100% कंप्लीट करके देगा। अगर प्रोसेस 2 के माल के पास इसका मतलब वो 40% कंप्लीट है, प्रोसेस 2 के पास इसका मतलब वो कितना परसेंट है, 60% है, और प्रोसेस 3 जो भी मेरा सामान बना के देगा वो क्या है सर, 100%। चीज समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग अपने लोग करते हैं सर। प्रोसेस कॉस्टिंग में करना क्या है, एग्जांपल के तौर पे सपोज ये मेरा रॉ मटेरियल लगाया 10,000 रुपया, ये वाला लगा 20,000 रुपया, डायरेक्ट लेबर लगा सर 15,000 रुपया, और ये भी ओवरहेड लगा 15,000 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया सर, 60,000। तो 60,000 यूनिट के हिसाब से ये जो बंदा प्रोसेस 1 है ये 1,000 यूनिट बनाया, कितना यूनिट बनाया, 1,000 यूनिट बनाया। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना लगा 1,000 यूनिट बनाने में, 60 रुपया। अब देखिए 60,000 टोटल खर्चा हुआ, इस प्रोसेस को बनाने में कितना यूनिट लगा, 1,000 यूनिट। तो 1,000 यूनिट बनाने में प्रोसेस 1 का कॉस्टिंग कितना हुआ, 60,000। तो एक यूनिट पे इसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, 60 रुपया। 60 रुपया पर क्या है सर, पर यूनिट। अब ये 60 रुपया पर यूनिट का सामान किसको ट्रांसफर कर दिया, प्रोसेस 2 को। तो प्रोसेस 2 के पास जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल था उसका कॉस्टिंग कितना रुपया पड़ा, 60 रुपया पर यूनिट। चीज समझ में आ रहा है? अब ये भी मेरा रॉ मटेरियल लगाया, ये लगाया 5,000, ये लगाया 3,000, और ये लगाया मेरा 2,000। टोटल कितना लगाया, ये 10,000 लगाया। तो अब ये जो मेरा सामान बनाएगा इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 60,000 इसका था, इसका कॉस्टिंग था, प्लस 10,000 इसका कॉस्टिंग हो गया। तो टोटल कॉस्टिंग कितना हो गया, 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाई 1,000 यूनिट करेंगे तो ये जो मेरा सामान बना के देगा अगला को, ये जो सामान मेरे को बना के देगा इसका कितना प्राइस पड़ेगा, इसका पड़ेगा 70 रुपया पर यूनिट। अब मान लो ये तीनों मिला के खर्चा किया 30,000 रुपया, कितना रुपया, तो 1,000 यूनिट का 30,000 रुपया खर्चा बैठा, मतलब इसका खर्चा कितना हुआ, 30 रुपया पर यूनिट। तो ये जो फाइनल जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट जो बना के दिएगा उसका कॉस्टिंग कितना आएगा, 100 रुपया हो गया ना सर, एक यूनिट का दाम 100 रुपया हो गया। इसका मतलब जब मेरा प्रोसेस 1 से जब मेरा यूनिट पास हुआ था तो मेरा यूनिट का दाम कितना रुपया था, 60 रुपया। प्रोसेस 2 से जब मेरा पास था तो मेरा यूनिट का दाम कितना था, 70 रुपया। अब प्रोसेस 3 से जब मेरा यूनिट कंप्लीट हो गया तो मेरा एक यूनिट का दाम कितना हो गया, 100 रुपया। चीज समझ में आ रहा है? अब इवेंचुअली मैंने इसको बेच देंगे 150 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये अगर गोडाउन में जाके सेल हो जाएगा 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मैं उसको बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा सर, 50 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉफिट। कौन सा 160 कैसे, सर यही यूनिट तो यहाँ जा रहा है, अलग से कैसे होगा, तीनों का प्रोसेस थोड़ी ना अलग अलग हो रहा है। पहले सामान P1 से कहां जाएगा, P2 में, प्रोसेस 2 में, फिर प्रोसेस 2 से कहां जाएगा, प्रोसेस 3 में, फिर प्रोसेस 3 से इवेंचुअली कहां जाएगा सर, फिनिश गुड्स। हाँ, तो फिनिश गुड्स में जो भी आएगा सामान वो कहां से आएगा, प्रोसेस 3 से आएगा। और प्रोसेस 1 का इनपुट क्या है, ये रॉ मटेरियल। प्रोसेस 2 का इनपुट क्या है, जो सामान प्रोसेस 1 से आएगा। तो प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए क्या हो जाएगा सर, इनपुट हो जाएगा। प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा।
और प्रोसेस 3 का जो फाइनली आउटपुट है वो मेरा क्या चल जाएगा सर, फिनिश गुड्स। समझ रहे हैं? तो इस तरह से अपने लोगों को कॉस्टिंग करनी है। इसका अगर मैं सिंपल अगर आपको लेजर बताऊं तो लेजर क्या होगा सर, समझना। ये मेरा प्रोसेस 1 है। अब इसका मैं दो कॉलम करूंगा, एक होगा यूनिट का कॉलम और एक होगा अमाउंट का कॉलम। ये मेरा प्रोसेस 1 है सर, ये यूनिट अलग अलग आपको लेजर बनाना होगा प्रोसेस का। ये मेरा यूनिट, ये मेरा हो जाएगा अमाउंट। पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज समझिएगा सर। इसका खर्चा हो रहा है प्रोसेस 1 का, क्या क्या खर्चा हो रहा है सर? रॉ मटेरियल 1 कितना खर्चा हो रहा है? 10,000। रॉ मटेरियल 2 कितना हो रहा है सर? 20,000। ये टोटल कितना यूनिट बनाने के लिए? 1,000 यूनिट बनाने के लिए। फिर डायरेक्ट लेबर कितना रुपया? 15,000। फिर ओवरहेड कितना रुपया? 15,000। तो हमको बताइए टोटल कॉस्टिंग कितना हो गया? 60,000 कितना यूनिट पे? 1,000 यूनिट का दाम कितना रुपया? 60,000। अब ये 60,000 किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? किसको ट्रांसफर कर रहा है? तो प्रोसेस 2 के पास जा रहा है, इससे किस साइड में हो जाएगा? बाई साइड में। तो बाई में लिखेंगे बाई प्रोसेस 2। क्या लिखेंगे? प्रोसेस 2 ट्रांसफर कर देंगे। कितना यूनिट ट्रांसफर करेंगे? 1,000। और टोटल सामान का दाम कितना है? 60,000। तो कितने रुपए करके जाएगा? एट ₹60 ईच। तो इसका कॉस्टिंग निकल गया 60 रुपए ईच। अब क्या बनेगा? प्रोसेस 2 बनेगा। चीज समझ में आ रहा है? प्रोसेस 2 बनेगा सर। नाउ प्रोसेस 2 में हमको बताइए, प्रोसेस 2 में बताइए प्रोसेस 1 से कितना आ रहा है? 1,000 क्वांटिटी। कितना अमाउंट का? तो इसका डेबिट में आएगा ना सर, उसका क्रेडिट इसका। तो प्रोसेस 1 से कितना यूनिट लिखेंगे? 1,000। अमाउंट में कितना लिखेंगे? 60,000। ये कितना खर्चा कर रहा था टोटल? 10,000 खर्चा किया। फिर ये खर्चा करेगा टू रॉ मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू ओवरहेड। टोटल जोड़ जाड़ के कितना खर्चा हो गया? 10,000। यूनिट तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ के टोटल कितना हो गया? 1,000। इसका कितना प्राइस हो रहा? 70,000। अब ये ट्रांसफर किसको करेगा? प्रोसेस 3 को करेगा ना सर। तो प्रोसेस 3 को करेगा, क्या हो जाएगा? बाय प्रोसेस 3। यहां कितना हो जाएगा सर? 1,000। और यहां कितना हो जाएगा? और इसका प्राइस कितना पड़ेगा? एट ₹70 ईच। हो गया। अब आप क्या बनाएंगे? प्रोसेस 3 बनाएंगे। प्रोसेस 3 के पास सामान किससे आएगा? प्रोसेस 2 से आएगा ना। देखो यही है। तो प्रोसेस 3 बनाएंगे सर। अगेन प्रोसेस 3 में भी सेम चीज क्या रहेगा? प्रोसेस 3 ये कहां से आ रहा है? प्रोसेस 2 से आ रहा है। पहले कितना यूनिट है? 1,000। और इसका प्राइस कितना बोलेंगे? 70,000। अब प्रोसेस 3 का भी खर्चा होगा, टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू ओवरहेड। ये टोटल खर्चा मिला के कितना आ गया? मान लो 30,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 1,000 यूनिट का दाम कितना था? 1,00,000 रुपया। 1,000 यूनिट का दाम कितना था? 1,00,000 रुपया। अब फिर से कोई दूसरा प्रोसेस है या मेरा आपका कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? बाय फिनिश गुड्स। इसको ट्रांसफर कहां कर देंगे? इसको ट्रांसफर कर देंगे सर गोडाउन में, फिनिश गुड्स में। और कितना यूनिट जाएगा? 1,000। और यहाँ कितना जाएगा? 1,00,000। और इसका प्राइस कितना हो जाएगा?
एट ₹100 ईच। क्लियर है? यही इसका अकाउंटिंग है सर, ऐसे करके बनाएंगे तीनों को। क्लियर है? अब ये तो समझ गए सर, मटेरियल हमारा डेबिट में जाएगा, जो भी ट्रांसफर करेंगे वो उसका क्रेडिट में जाएगा। अब यहां पर आता है, जब अपने लोग प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करते हैं, P1 से जब अपने लोग P2 में ट्रांसफर करते हैं, फिर P2 से P3 में कुछ जाता है, ट्रांसफर होता है, राइट? तो ये प्रोसेस करने में कुछ यूनिट का लॉस होता है कि नहीं होता है? लॉस होता है ना सर। ऐसे थोड़ी ना कि जितना माल आप इन करोगे उतना ही माल आउट होगा। कुछ माल क्या होता है, कटाई छटाई में, कुछ माल कटिंग वुटिंग में नुकसान होता है कि नहीं होता है? आप अगर लेदर के अगर सोचोगे तो लेदर में जो पर्स बनता है, जो भी बैग वुग बनता है, तो कुछ कतरन जिसको बोलते हैं लेदर, जो मेरा वेस्ट हो जाता है, वो होता कि नहीं होता? सोल आप देखें, शूज का सोल वगैरह जो यूज होता है मटेरियल में, तो कुछ जो कतरन रहता है जो आपका छटाई वगैरह में छट जाता है, राइट? तो मेरा नुकसान है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम जितना मटेरियल लगाएं पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, कुछ तो मेरा लॉस होता है। क्लियर है? तो अब यहां पर ट्रीटमेंट करता है कि सपोज मैंने अगर यूनिट इन किया, यूनिट क्या किया सर, इन किया मैंने, यूनिट 1000 यूनिट यहां पे लगाया, तो मेरा आउटपुट कितना हो रहा है वो भी तो मैटर है, वो भी तो लेस होगा। तो अगर यहां पे अगर मेरा कोई लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है सर, कोई लॉस हो रहा है, तो लेस क्या करेंगे अपने लोग, लॉस को लेस करेंगे। और वो लॉस कितना तरह का लॉस होता है, दो तरह का लॉस होता है सर, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। एक होता है नॉर्मल, एक क्या होता है सर, एबनॉर्मल। ठीक है? अगर मैं उसको ऐसे करूं, P1 से सामान कहां जाएगा, P2 में जाएगा, P2 से कहां जाएगा सर, P3 में जाएगा। क्लियर है? अब सीन समझना कि ये मेरा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ये मेरा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है 1000 यूनिट, कितना यूनिट, 1000 यूनिट यहां पे मेरा लेस हो रहा है, 1000 यूनिट आ गया। अब जब P1 से P2 में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो मेरा कोई लॉस होगा सर, लॉस में मान लीजिए कि एक मेरा नॉर्मल लॉस है, कितना लॉस है, एक मेरा नॉर्मल लॉस बोला कि भैया यहाँ पे आपका नुकसान होगा 5%, कितना परसेंट, तो मतलब मेरा जो 1000 क्वांटिटी उसमें से कितना लेस हो जाएगा, 5% बोले तो 50, कितना बचेगा, 950। लेकिन मेरा P2 बोल रहा है कि मेरे पास इन केवल 900 यूनिट ही हुआ है, कितना यूनिट हुआ, कितना यूनिट हुआ, 900 यूनिट हुआ, कितना यूनिट हुआ, 900। तो इसका मतलब 950 इसका टोटल यूनिट जाना चाहिए था, लेकिन अगला को मिला कितना है, 900। तो 50 यूनिट और कौन सा लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस। 50 यूनिट कौन सा लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस। तभी तो मेरा इसका यूनिट कितना हो गया, 900 हो गया। तो इसका 900 यूनिट आउटपुट है, तभी तो इसका 900 यूनिट क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। तो इसके पास आया था 1000, लेकिन दिया कितना है ये, 900। क्यों, क्योंकि -50 यूनिट कौन सा हो गया, नॉर्मल लॉस, और -50 यूनिट कौन सा हो गया, एबनॉर्मल लॉस। ऐसा इक्वली थोड़ी ना बोले, हम एग्जांपल लिया है, इक्वली थोड़ी ना होगा, हम एग्जांपल लिए। मान लीजिए मेरा 920 बोलता है, तो 50 नॉर्मली कितना होता, 30 होता ना, दोनों सेम नहीं हो सकता, हम एग्जांपल। तो अब यहां आपको यूनिट भी देखना होगा कि वेदर इज देयर एनी प्रोसेस लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये फंडा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का है। अगर नॉर्मल लॉस रहेगा, नॉर्मल लॉस रहेगा, तो यहां पर आप कैसे करके दिखाओगे, नॉर्मल लॉस अगर मेरा रहेगा, मान लो कि सपोज यही मेरा क्वेश्चन था, राइट, ये क्वेश्चन में से मेरा 50 क्वांटिटी क्या हो गया सर, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये 50 क्वांटिटी किस साइड में जाएगा, 1000 था, अभी 50 लेस करना, तो किस साइड लिखेंगे, बाई साइड, बाई नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस भी किस साइड होगा, बाई एबनॉर्मल लॉस। तो यूनिट का कॉलम में 50-50 लिखेंगे, अमाउंट का कॉलम में क्या लिखेंगे, मैटर ये, अमाउंट का कॉलम में क्या लिखेंगे। तो याद रखिएगा, नॉर्मल लॉस जो मेरा होता है, जो भी आपका कतरा छतरा जो बच जाता है, उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं कि रखते हैं, क्या बेचते हैं, तो कुछ पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। वो पैसा को क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो नॉर्मल सेल जी इसका जो वैल्यूएशन करेंगे, ये करेंगे एट स्क्रैप पे, कौन सा वैल्यू पे, एट स्क्रैप वैल्यू पे, स्क्रैप प्राइस पे, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक स्क्रैप प्राइस देगा, उसमें वैल्यूएशन करेंगे। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन क्या होगा, इसका होगा एट यूनिट प्राइस, कौन सा प्राइस,
इसका होगा एट यूनिट प्राइस, जितना सामान का दाम था उस दाम पे लेंगे, ठीक है। और इसका अमाउंट अपने लोग निकालते हैं, टोटल अमाउंट यहां लिखेंगे, टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, यहाँ पे टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट, ठीक है। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, भी सम करेंगे अपने लोग, ये हो गया। अब सर प्रोसेस टू में कितना आया, 900 आया। प्रोसेस टू में कितना आया, 900 है। इसका इसका मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू 12 रुपए, कितना रुपया, 12 रुपए, ठीक है। या 120 रुपए है, 120 रुपए तो ज्यादा आएगा, 12 रुपए है। अब प्रोसेस टू के पास कितना इन हो गया, 900। प्रोसेस टू में बोला कि सर नॉर्मल लॉस जो है ना वो एट द रेट ऑफ 10% है, कितना परसेंट है, 10% में मतलब यूनिट कितना लॉस हो गया, 90। 900 से 90 लेस हो कितना बचेगा, 810। लेकिन ये बोला कि प्रोसेस थ्री में मेरे पास केवल 800 यूनिट ही आया, कितना आया, प्रोसेस थ्री में कितना यूनिट ट्रांसफर किया, ये 800 यूनिट ट्रांसफर किया, कितना किया ये 800 यूनिट। मतलब प्रोसेस थ्री में मेरा यूनिट इन कितना किया, 800 यूनिट इन हुआ है सर। तो 10 यूनिट क्या है यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस। 10 यूनिट क्या है यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस, समझ में आ रहा है। तो इसके पास 900 यूनिट था, ये 900 यूनिट से माइनस क्या हो गया बताइए, 90 यूनिट क्या हो रहा है, नॉर्मल लॉस, और 10 यूनिट क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस। हाँ, बता देगा आपको, इतना परसेंटेज बता दिया कि इतना परसेंट मेरा नॉर्मल लॉस हो रहा है। नॉर्मल मतलब क्या, इतना मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा था कि भैया इतना का नुकसान होगा, दैट इज नॉर्मल। उससे ऊपर होगा देन क्या है। अब ये प्रोसेस सीरीज से फिर सामान कहां जाएगा, फिनिश गुड्स में। कहां जाएगा सर, फिनिश गुड्स में। अब प्रोसेस थ्री में कितना है मेरे पास, 800 यूनिट आ रहा है। अब ये बोल रहा है कि भाई ये फिनिश गुड्स में इसके ऊपर में नॉर्मल लॉस था एट द रेट ऑफ, ये मेरा 800 यूनिट था। अब इसके ऊपर में सर प्रोसेस का लॉस है 5%, मान लो कितना हो गया, 40। तो होना कितना चाहिए था, 860, कितना होना चाहिए था, 860, राइट। लेकिन ये फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर हुआ 760, फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर हुआ 750, कितना हुआ। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा सर, 10, कितना हो जाएगा, 10। एक लेजर समझेंगे सब हो जाएगा। करेंगे कैसे, इसका लेजर कैसे करें, मान लो हमसे अभी प्रोसेस वन का कर रहे हैं, प्रोसेस वन का लेजर कैसे होगा, वही सेम अपने लोग जैसा टाने थे वैसे करेंगे। प्रोसेस वन कर रहे हैं, प्रोसेस वन में याद रखिएगा यूनिट इन कितना हुआ, 1000 यूनिट इन हुआ। लेकिन उसमें से लॉस कितना हुआ सर, 5% नॉर्मल लॉस था, और आप नॉर्मल लॉस कितना था सर, 50। बिकॉज 900 वो रिसीव किया, तो बाकी का क्या है, आप नॉर्मल है। अब आप टू में क्या दिखाते थे, टू रॉ मटेरियल वन किए थे ना सर, कितना था यही वाला, तो यही जाएगा। तो टू रॉ मटेरियल वन में कितना जाएगा सर, 10,000। रॉ मटेरियल टू में कितना जाएगा सर, 20,000। टू डायरेक्ट लेबर में कितना जाएगा सर, 15,000। टू ओवरहेड में कितना जाएगा सर, 15,000। और टोटल यूनिट कितना है सर, 1,000, है ना। ये टोटल जोड़ के कितना आ रहा, 1,000 यूनिट, और यहाँ कितना हो गया, 60,000। बोलिए हो गया। अब मेरा लॉस हो गया क्या, पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ है, लॉस हुआ ना सर। तो यहां लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, क्या लिखेंगे, बाय नॉर्मल लॉस। क्लियर है। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था, 5%। तो यूनिट का 1,000 का 5% कितना हो गया, 50। लेकिन नॉर्मल लॉस का मैंने आपको बोला था प्राइस कौन सा लेना है, स्क्रैप वैल्यू, कौन सा वैल्यू। क्या इसको नॉर्मल प्राइस में बेच पाएंगे, जो सामान का दाम यहाँ 60 रुपए, क्या 60 रुपए में बिक्री होगा, ये कितना में बिक्री हो रहा है सर, 12 रुपए। एजम्पशन कौन सा वैल्यू,
स्क्रैप वैल्यू राइट एट ₹12 कितना मिल जा रहा है मेरा, स्क्रैप वैल्यू में बिक्री हो रहा है। तो 50 इंटू 12 कितना हो गया 600, 50 इंटू 12 कितना हो गया 600। ये 600 रुपए मेरा कौन सा लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस। मतलब 50 रुपया मेरा यूनिट लॉस हो रहा है और उससे मेरे को पैसा कितना मिलेगा 600 मिलेगा। तो टोटल कॉस्टिंग मेरा 60,000 था, ये मेरा 50 क्वांटिटी का लॉस हो रहा है, कच्चा निकल रहा है, इसको बेचेंगे तो 600 रुपया मिलेगा। तो मेरा यूनिट बचेगा कितना प्राइस, इसको लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, तो बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 950। ये सीडी बीडी क्यों करते बताएंगे आपको। ये 1000 यूनिट हो गया, यहाँ लेस करके बताइए कितना हो जा रहा, यहाँ लेस करके बताइए कितना हो रहा 59,400 हो गया। ये कंप्लीट। ये बीडी जो है, ये जो सीडी है ये यहाँ पे बीडी बैठ जाएगा। कितना क्वांटिटी हो गया 950, 59,400। क्लियर है। अब यहाँ पे जो प्राइस है ना, वो प्राइस आप यहाँ पे निकाल लो, इसका प्राइस कितना रुपया था वो निकालो। 59,400 डिवाइडेड बाय 950, 62.526। ये इसका प्राइस है, यही सेम प्राइस इसका भी होगा। क्लियर है। अब यहां से भी क्या 950 क्वांटिटी ट्रांसफर किए हैं, ट्रांसफर कितना क्वांटिटी किए 900 किए, तो प्रोसेस 2 में कितना जाएगा, प्रोसेस 2 में कितना जाएगा 900 यूनिट ही आएगा, है ना। और बाकी का मेरा 50 यूनिट क्या है एबनॉर्मल लॉस, तो बाकी का एबनॉर्मल लॉस में कितना जाएगा सर 50 यूनिट ही आएगा। अब इसका प्राइस कौन सा लेंगे, यही सेम प्राइस लेंगे 62.526, और इसका भी प्राइस क्या आएगा सेम आएगा 62.526। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किसमें होगा, यूनिट प्राइस में, जितना उसका प्राइस था। लेकिन नॉर्मल लॉस का किसमें होगा, स्क्रैप में होगा। एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको बोला था, अगर मान लो ये सीडीबीडी नहीं करते आप, ये सीडीबीडी नहीं करते तो आपको ये अमाउंट पता चल जाता, ये अमाउंट तो पता नहीं चलता। अगर आप ये सीडीबीडी नहीं करते तो आपको डायरेक्टली एबनॉर्मल लॉस बैठाना पड़ता। तो ये फिगर कैसे निकालते हैं आप, ये फिगर तो नहीं निकल पाता ना सर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ये सीडीबीडी नहीं करते हैं तो ये फिगर पता चल पाता आपको, ये तो नहीं आता ना सर। आप 50 से किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैसे निकला, ये निकला यहाँ से। तो अगर आप सीडीबीडी नहीं करते तो नहीं आता, तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ता है, इसको वर्किंग में करते हैं आप। करिए 50 इंटू 62.56 करिए कितना आ रहा 3126 इतना आ गया। फिर 900 इंटू 62.526 करिए, 900 इंटू 62.526 करिए, कितना 5627.4, तो 4 ले लें, 6 4 10 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा 31265627 क्या, हाँ 900 से करना है। हाँ कितना आ रहा सेम आ रहा, अरे 4 लेना है आपको, मैंने तो बोला 59,400 आ गया। ये भी मेरा 950 का कितना आ गया 59,400 आ गया सर। तो इसका मतलब मेरा नॉर्मल लॉस 50 यूनिट हो गया, 12 रुपए के हिसाब से 600 रुपए रिकवर हुआ, और एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 50 यूनिट, जिसका यूनिट प्राइस क्या है जैसे। तो ऑलवेज सीडीबीडी किया करिएगा। अगर सीडीबीडी नहीं करते हैं तो ये फिगर कैसे निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको फिगर बोला था, टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस। क्या बताए थे, टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस, टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल लॉस माइनस नॉर्मल यूनिट। तो टोटल अमाउंट कितना है सर 60,000 ये वाला, और टोटल मेरा लॉस कितना हो गया 50 यूनिट था इंटू 12 रुपए करके 600। टोटल यूनिट कितना ट्रांसफर किए थे, इनपुट 1000, और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना हो गया 50। सेम आएगा देखिए 59,400 डिवाइड बाय 950,
कितना आ जाएगा सर? 62.526 आ गया। तो अगर सीडीबीडी करेंगे तो फिर ये वाला वर्किंग करने का जरूरत नहीं, सीडीबीडी करेंगे तो ये वर्किंग करने का जरूरत नहीं। अगर सीडीबीडी नहीं करके डायरेक्टली आप एबनॉर्मल लॉस दिखाओगे तो फिर वर्किंग में क्या करना होगा, ये जो फिगर है 62 ये आपको वर्किंग में निकालना होगा, ये फिगर आपको वर्किंग में निकालना होगा। क्लियर है? नाउ ये वाला कर दिए। अब अगर प्रोसेस 2 बनाएंगे तो यहां पर भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस आएगा, आएगा ना सर? अब बताइए प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कितना हुआ? 900 यूनिट हुआ ना सर? तो प्रोसेस 2 में कितना जाएगा? प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर हुआ? तो प्रोसेस 2 में कितना इनपुट होगा? अरे जो उसका आउटपुट वही तो मेरा इनपुट होगा ना भाई। आप मेरे को 2 थप्पड़ मारे तो हम कितना खाया? 3। हम कितना खाए? 3 खा लेंगे। अरे तो आप 3 मारे तो हम 3 खाए, तो एक का जितना आउटपुट होगा अगला का क्या होगा? इनपुट होगा भाई साहब। टू प्रोसेस 1 कितना लिखेंगे यहाँ पे? 900। और उसका प्राइस कितना बोलेंगे? आ गया। इसका पर यूनिट का कॉस्ट कितना था? 62,526। ये कंप्लीट। अब इसका भी खर्चा हो रहा था, इसका भी खर्चा हो रहा था। ये कितना खर्चा हो रहा था? 10,000 रुपया। क्या करेंगे? टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ये सबको जोड़ के कितना आ गया? 10,000। अभी 900 में से इसका भी लॉस हो रहा था, एग्जाम्पल लिए थे अपने लोग। कितना लॉस हो रहा है सर? 10% लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है इसका? इसका प्रोसेस करने में कितना लॉस होगा? 10% लॉस हो जाएगा सर। तो ये क्या है मेरा? कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। कितना रुपया सर? कितना यूनिट आएगा? 10%। तो 10% किसका? 1,000 का। 10% किसका? 1,000 का। अरे इसके पास इनपुट कितना था? तो 900 का 10% कितना होता है? 90। अब पहला वाला का रुपया कितना था? 12 था स्क्रैप। अब इसको भी तो भी स्क्रैप वैल्यू में बेचेगा, लेकिन इसका क्या 12 से कम होगा या ज्यादा होगा? कम कैसे होगा भैया? एक प्रोसेस करने के बाद में स्क्रैप 12 रुपया बेचा, अब दूसरा प्रोसेस में काम तो और लगा ना भाई, तो काम लगा तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगा ना, कम कैसे होगा? नहीं तो कढ़ाई छढ़ाई में भी तो फिर अपने लोग प्रोसेस कर देते हैं ना सर। एक प्रोसेस से काम हुआ उसका स्क्रैप, फिर वो दो दो बार काम हुआ, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, तो उसका स्क्रैप क्या होगा? सेम होगा। दोनों का तो स्क्रैप अलग होगा ना सर। इसका रेट ज्यादा होगा। इसका रेट मान लीजिए सर 25 रुपया। कितना रुपया? 25 रुपया सर। तो 90 इंटू 25 रुपया कितना हो जाएगा? 2250। आप क्या करेंगे सर? अभी ट्रांसफर कर देंगे या सीडीबीडी करेंगे? तो बाय बैलेंस सीडी। तो यहां 900 है, यहां 900 है, तो सीडी में कितना यूनिट होगा? 810। यहां 66,274 है, यहां पर भी 66,274 है। क्या कर देंगे? लेस, लेस करो 2250 से। 64,024। अब ये जो प्राइस है कितना यूनिट का दाम हो गया? अब ये जो प्राइस है कितना यूनिट का दाम हो गया? 810। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताइए सर? अरफा जी, बाई बैलेंस सीडी करेंगे, लेकिन यहाँ क्या निकालना होगा? अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट कैसे निकलेगा? 810 कितना आ रहा? 79.04 ईच। तो बीडी कितना हो जाएगा? बीडी कितना होगा बताओ? 810 64024
ये कॉल लेना है मेरे को। हो गया? तो मेरे को बताइए सर, ये मेरा आ गया, कहाँ गया भाई साहब, ये प्रॉब्लम है लोग का। ये आ गया सर, तो इसका प्राइस कितना हो रहा है? 79.04। अब क्या प्रोसेस में कितना जा रहा है? 810 जा रहा है क्या? कितना जा रहा है प्रोसेस में? तो प्रोसेस 3 में कितना जाएगा? 800 जाएगा। तो 10 क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट। और इसका प्राइस कितना बोलेंगे? 79.0। 790 लेंगे अप्रोक्स करके, समझ में आया? तो प्रोसेस 3 में भी ट्रांसफर कितना होगा? 79.04। करो कितना आ रहा? 60 आ गया? आ गया? बोलिए। क्या 10%? क्यों, वो तो यहीं पे लेस हो ना। ये एबनॉर्मल लॉस है ना बे, अबे वो 10% 90 क्वांटिटी है, यहाँ क्वांटिटी है बाबू। और ये 10% था 9 का, 900 का 10% कितना हुआ? 90। लेस करके 810 आया। अब ट्रांसफर कितना कर रहा था प्रोसेस 3 में? 800। 800 ट्रांसफर कर रहा था, तो एबनॉर्मल लॉस का कितना हुआ? 10 हुआ ना। ये 10 का प्राइस क्या पकड़ेंगे? यही वाला। और एबनॉर्मल लॉस का प्राइस क्या पकड़ेंगे? स्क्रैप वैल्यू। अब प्रोसेस 3 हो गया। अब प्रोसेस 3 नहीं हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में प्रोसेस 4 ने जाके कहां जाएगा? यहाँ पर फिनिश गुड्स। बाय में क्या लिखेंगे? फिनिश गुड्स। क्लियर हो गया? इस तरह से अपने लोग सम बनाते हैं प्रोसेस का। ठीक है, इसमें आगे और भी बहुत सारा पार्ट आएगा, एक बार पढ़िए। पेज नंबर है 166, एकदम लास्ट चैप्टर आप लोग। ना इसके बाद 2 और बचा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट रिकॉर्ड, 2 चैप्टर और बचा है। थोड़ा डिफिकल्ट है वो, पढ़िए। प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग में अप्लाई होता है। फ्लोर मिल्स, मीट प्रोडक्ट, मिल्क, डायरी फिश, कन्फेक्शनरी, केक वगैरह जो बनाता है, राइट? देखे होंगे नेट में जाके देखिएगा कन्फेक्शनरी केक वगैरह कैसे बनता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है सर। केक केक फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोसेसिंग सबका अलग अलग है सर। अदर इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, जैसा पेपर मिल्स अलग प्रोसेस है, सीमेंट का वर्क, कोक वर्क, कोक फैक्ट्री वगैरह, कैनिंग फैक्ट्री, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए कार्टून मेकिंग, सबका अलग अलग वर्क है सर, सब एक साथ काम नहीं कर सकता। इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, वायर, ये प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत सारा जगह सर। केमिकल, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, पेंट शॉप मेकिंग, प्रोडक्शन, सुगर्स, मोलासेस, अल्कोहल बनाने पे, ये सबका प्रोसेस होता है सर। एक प्रोसेस से जाता है, फिर वो दूसरा प्रोसेस में, फिर तीसरा प्रोसेस में, इस तरह से बटा हुआ रहता है। एक एक कंपनी में सिर्फ 3 प्रोसेस नहीं होती, मल्टीपल प्रोसेस होता है। ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में भी तो प्रोसेस होता है ना, ऐसा थोड़ी ना बेटा एक बार डालो एक जमीन से तेरा पेट्रोलियम निकल गया, प्रोसेस है ना सर। हाँ सब है,
मोलासेस सर सर्च करिएगा, ये शुगर सिरप बोला जाता है इसको, ब्लैक कलर का होता है जो शुगर कैन से निकलता है। ठीक है, ये अपने को करना है। लिमिटेशन और ये सारा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा थ्योरी के लिए। जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या फर्क है वो देख लीजिएगा। ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अपने लोग इसका बाद वाला टॉपिक है। प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, इसी का बाद वाला पार्ट है। नाउ सर नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, सर ये अपने को पढ़ना है। यहां से नॉर्मल प्रोसेस लॉस क्या है, द अमाउंट ऑफ लॉस which cannot be avoided because of nature of material or process is normal loss। वो लॉस जिसको अपने लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जो हो गई होगा। सच लॉस इज क्वाइट एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये लॉस होगा भैया, इसको चेंज नहीं कर सकते। इट इज कॉज बाय द फैक्टर लाइक केमिकल चेंज, इवापोरेशन और विड्रॉल। मतलब कोई अगर आपका केमिकल रहता है तो उसको गर्म करने से क्या होता है, कम हो जाता है ना सर, इवापोरेट होता है ना, वो हवा में चला जाता है, इसलिए हमारा यूनिट भी क्या हो जाएगा, कम होता है। आप दूध 1 लीटर डालें, उसको बॉईल करेंगे तो दूध क्या 1 लीटर रहता है। अगर आप 1 लीटर खाली दूध बना रहे हैं, तो हम दूध लाके तो पूरा उबाल लें, खाली उबाल लें तो क्या होगा उसका क्वांटिटी। अब फिर उसी पैकेट में डाल के 1 लीटर रहेगा, तो कम होता कि नहीं होता, प्रोसेस से कम होता कि नहीं होता, कम हो रहा ना। आपने कुछ प्रोसेस किया था जिसकी वजह से उसका क्वांटिटी कम होता है। तो ये कौन सा लॉस है, ये क्या एबनॉर्मल लॉस है। आप क्या बोले, मेरा दूध कैसे कम हो गया, हवा में उड़ गया, हवा से लाओ। चीज समझ में आ रहा है, इस लॉस को कौन सा लॉस बोलेंगे, फील हो रहा ना, ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं, पढ़िए। दिस टाइप ऑफ लॉसेस इनकर ड्यू टू केयरलेसनेस, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, यूज ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल वगैरह लगा दिया, जो मेरा एबनॉर्मल फैक्टर है, समझ रहे हैं, जिसको अवॉइड कर सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस का फॉर्मूला क्या है सर, नॉर्मल लॉस अपने लोग किसमें निकालते हैं, एट स्क्रैप वैल्यू। इट इज फंडामेंटल कॉस्टिंग प्रिंसिपल दैट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस शुड बी बोर्न बाय द गुड प्रोडक्शन। नॉर्मल लॉस इज जनरली डिटरमाइंस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट। कैसे निकलता है ये मेरा, मार्क करिएगा, परसेंटेज ऑफ इनपुट, इनपुट का परसेंटेज पे निकालते हैं। समटाइम्स सच लॉस इज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ वेट ड्यू टू एवापोरेशन केमिकल, ये सारा के लिए। Since such a wastage is not physically present, obviously it cannot have any value, कोई वैल्यू नहीं रहता है। नॉर्मल लॉस को फिजिकली प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप, किस फॉर्म में बताइए, स्क्रैप के फॉर्म। ठीक है, और ये मेरा निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, कौन सा यूनिट, ये क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। और गुड यूनिट का मतलब कौन सा लॉस, कौन सा सर, गुड यूनिट का मतलब ये वाला। देखिए ये कैसे निकाला आप, गुड यूनिट कैसे निकाला आपने, ये टोटल था, ये कैसे निकाला, ये टोटल था, इससे माइनस क्या कर दिया, ये टोटल यूनिट था, इससे माइनस क्या कर दिया ये, तो इससे माइनस किया क्या आ गया 64024, इससे माइनस किया क्या आ गया 810, दोनों को डिवाइड कर दिए तो गुड यूनिट का प्राइस निकल गया ना, निकल गया ना। सेम फॉर्मूला देखिए, अगर नॉर्मल लॉस रहेगा तो गुड यूनिट का प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस क्या हो गया स्क्रैप वैल्यू, टोटल कॉस्ट मतलब कितना रुपया, ये स्क्रैप वैल्यू मतलब कितना रुपया 2250, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट कितना था इस प्रोसेस का 900, और नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना हो गया 90, डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, डिवाइड करके क्या निकल जाएगा 79.04, एक यूनिट का दाम मेरा निकल जाएगा। सीडीबीडी नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली नहीं निकालना होगा, वो वर्किंग करना होगा, वही चीज है फॉर्मूला में मेंशन किया। एबनॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग कैसे करते हैं अपने लोग, ये एबनॉर्मल लॉस क्या है, abnormal loss is due to carelessness, accident, ये सारे से होता है। unlike normal loss, abnormal loss is not absorbed by the good production, ये good production absorb नहीं करता है। भैया अगर प्रोसेस का लॉस है तो जो गुड प्रोडक्शन है, जो बना हुआ माल है, वो उसका वैल्यू को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये तो केयरलेस के वजह से हुआ, ये तो एम्प्लॉय की वजह से हुआ, तो ये लॉस कहाँ जाता है, ये लॉस रिकॉर्ड होता है पीएल में। इसलिए नॉर्मल लॉस जब भी होता है उसका बुक्स में अपने लोग रिकॉर्ड
नहीं करता है। एबनॉर्मल लॉस का बुक्स में रिकॉर्ड होता है। और नॉर्मल लॉस का ये जो सेल हुआ इसको क्या बोलते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपने लोग लेस कर देते थे, रिमेंबर कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड से क्या करते थे? सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर देते। वो क्या था? नॉर्मल लॉस। वो क्या था? नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट शीट में एंट्री नहीं होता था, वो कहां जाएगा? वो जाएगा पीएल में। वो कहां एंट्री आएगा? पीएल में। कॉस्ट का मेरा पार्ट नहीं बनेगा। एबनॉर्मल लॉस मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो कॉस्ट से लेस नहीं होगा। ठीक है सर, ये वाला देख लीजिएगा। नाउ ये हमारा फॉर्मेट है, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट है सर। ये एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट है। देखिए अपने लोग बाई साइड में किए, एबनॉर्मल लॉस किस साइड हुआ था? एबनॉर्मल लॉस किस साइड हुआ था सर? बाई साइड हुआ था। तो एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट में किस साइड में जाएगा? टू साइड में जाएगा। तो उसका टू साइड में क्या आ गया सर? प्रोसेस आ गया। अब इसको बेच देंगे, क्या करेंगे? इसको भी तो स्क्रैप में बेचेंगे। किसमें बेचेंगे? ये कौन सा वैल्यू है? स्क्रैप में बेचेंगे। किसमें बेचेंगे? और जो भी बचेगा वो मेरा कहां जाएगा सर? लॉस बोल के पीएल में चल जाएगा। जो भी मेरा बचेगा वो मेरा लॉस बोल के पीएल में चल जाएगा, कॉस्टिंग लॉस। ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। एक सम करेंगे, इसी का उल्टा एबनॉर्मल गेन है सर। इसका सम करेंगे तब समझ में आएगा। इसी का उल्टा एबनॉर्मल गेन है सर। क्या है? एबनॉर्मल लॉस का उल्टा एबनॉर्मल गेन है। अगर आप नॉर्मल लॉस ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिए, ज्यादा चार्ज कर लिए, तो रिवर्स हो जाएगा ना सर। नहीं समझे? अब जैसा कि यहाँ पे प्रोसेस लॉस था 10%, आपने माना था। कितना माना था? आपने 10% माना था ना सर, 90 यूनिट। अब बोला कि भैया यूनिट 3 में ट्रांसफर हो गया 860 यूनिट। कितना ट्रांसफर हुआ? तो नॉर्मल आपने माना था 90, लेकिन यूनिट ट्रांसफर कितना किया? 860। तो 50 यूनिट का क्या हो रहा है सर? अब नॉर्मल गेन हो जाएगा। चीज समझिए, यहाँ कितना है? 810 है। ट्रांसफर कितना हुआ? 850 मान लो। कितना हो गया? 850। तो मेरा 40 यूनिट क्या होगा? एबनॉर्मल गेन हो गया। ये गेन किस वजह से हुआ? आपने स्क्रैप का जो मेरा नॉर्मल लॉस था 10%, वो आपने एस्टिमेटेड ज्यादा कर लिया, जिसके अगेंस्ट में मेरा सरप्लस स्टॉक आता है। क्या आता है सर? सरप्लस स्टॉक जनरेट हो गया, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। ठीक है? एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट सेम करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वो बाई साइड का जगह किस साइड आएगा सर? वो बाई साइड का जगह किस साइड आ जाएगा? ये एबनॉर्मल लॉस बाई था, अभी क्या हो जाएगा सर? टू में आ जाएगा। तो मेरा क्वांटिटी 40 था, ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। 850 ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट वगैरह सब कुछ सेम बैठाएंगे। यहाँ जो अमाउंट फिगर है वही यहाँ फिर पे बैठेगा। एबनॉर्मल गेन में सिर्फ एंटी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। प्रोसेस का देखिए, स्पेसमैन है, बेसिक मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, है ना? कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इन डिफेक्टिव मटेरियल। अगर कोई डिफेक्टिव मटेरियल आ गया तो उसको क्या करेंगे? सुधारेंगे। तो खर्चा, जो भी खर्चा रहेगा सब डेबिट साइड। जितना खर्चा होगा सब डेबिट साइड से, सब डेबिट। हाँ, सब डेबिट। बाई साइड में क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। और ये क्या है सर? एबनॉर्मल लॉस। इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? रिमेंबर, ये टोटल अमाउंट, ये वाला अमाउंट यहां से, ये टोटल अमाउंट, इससे क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। और टोटल यूनिट, ये वाला यूनिट, इससे इसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा एबनॉर्मल लॉस का क्या निकल जाएगा? यूनिट निकल जाएगा। वही मेरा प्रोसेस टू में ट्रांसफर होगा। ठीक है? और कुछ कुछ अपने लोग फिनिश गुड्स में भी डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, करेंगे ये वाला। और इसी का उल्टा क्या होता है सर? एबनॉर्मल गेन। एक सम करते हैं तो समझ में आएगा आपको। पहले एक इजी एक सम करेंगे सर, बिना प्रॉब्लम का, बिना झमेला का। पहले किसी करते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट बी वेस्ट सोल्ड फॉर रुपीज 240। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सर।
क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे सर। पढ़िए क्या लिखा हुआ। द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस numbered respectively 1, 2 and 3. During August 2017, the following information was obtained in respects of the product. Total इतना रुपया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नीचे में देखिए क्या दिया हुआ, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है 10,800। लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बोला, देयर वाज नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी आइदर एट द बिगिनिंग और एट द एंड। बिगिनिंग रहेगा तो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। अब जो भी प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक बोलेगा क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और जो भी क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा वो क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे किए थे ना अपने लोग। अगर कोई ओपनिंग स्टॉक इसका बचा हुआ रहेगा तो क्या होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। इतना प्रोसेस में ट्रांसफर किए, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा तो क्या होगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज बाय बैलेंस बीडी। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो बाय बैलेंस बीडी। अरे भाई 800 ट्रांसफर नहीं किया, बोला 700 ट्रांसफर किया, तो 700 ट्रांसफर कर दिया तो बाकी का 100 क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस बीडी बोल के बैठ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग भी तो हो ही सकता है ना सर। आप क्या बोला पड़ी, there was no stock of raw material or WIP either at the beginning or at the end of the period. Production overhead is apportioned to process on the basis of, कौन सा बेसिस है सर, डायरेक्ट वेजेस। कौन सा बेसिस है, डायरेक्ट वेजेस। 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। क्या बोला है, जितना डायरेक्ट वेजेस है उसका बेसिस से अपने लोग बांट देंगे। और प्रोडक्शन ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1000 टन। कितना टन किया सर, 1000 यूनिट किया। इस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कुछ नहीं है। सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड देखिए 10,080 है, कैलकुलेटर में 6,720 का इंटू 150% करिए, कितना आता है। कैलकुलेटर में 6,720 मतलब डायरेक्ट लेबर का कितना आ रहा, ये आया। क्या बोला, प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का 150% है। तो इसको बांटना है, क्या करना है, आप प्रोसेस वन लिखोगे टू मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बैठा दोगे, 150%। समझ रहे हैं, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सर, लाइन ड्रॉ करिए। हाँ तीनों ड्रॉ कर लो। इन द बुक्स ऑफ, नाम लिखेंगे जिसका भी नाम था। पहला क्या है, प्रोसेस 1, दूसरा प्रोसेस 2, तीसरा प्रोसेस 3। क्लियर है, क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट,
पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तीन कॉलम कर लीजिए इस तरह से, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। हो गया सर, करें? तो प्रोसेस 1 का सबसे पहले आइए, क्या है? डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट मटेरियल कितना रुपया है? प्रोसेस 1 का 11,200। और यूनिट में कितना दिखाएंगे? नीचे में यूनिट था ना सर, कितना टन है? 1,000 टन है ना? फिर क्या है सर? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस कितना रुपए डायरेक्ट वेजेस है? 1,240 यूनिट का कॉलम में डैश। फिर क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस कितना रुपया? 1,600 रुपया। और क्या बैठेगा यहाँ पे? प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या बैठेगा सर? प्रोडक्शन ओवरहेड बैठेगा सर। और प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट बोला था? 150%। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है इसमें? बोलो डायरेक्ट वेजेस कितना है? अभी वो तो टोटल है बे। हाँ तो प्रोसेस 1 कर रहा है तो टोटल कैसे बैठाएगा? सही से पढ़िए ना सर। 1000 आ गया। और कुछ है? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कुछ भी है? तो क्या करेंगे इसको? तो हो गया 1,000 यूनिट। टोटल जोड़िए 15,900। ये भी ट्रांसफर हो गया 15,900। ये कौन सा प्रोसेस में चल जाएगा? प्रोसेस 2। कोई क्लोजिंग ओपनिंग कुछ है क्या? कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है क्या? तो 200 यूनिट 1,000 यूनिट ट्रांसफर हो रहा है, कितना रुपया? 15,900। एक यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? एट द रेट ऑफ ₹15.9 ईच। हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब ये ट्रांसफर कहाँ होगा? प्रोसेस 2 का किस साइड में? टू साइड में क्या लिखेंगे? टू प्रोसेस 1। यूनिट कितना दिखाएंगे? 1,000। और अमाउंट में कितना लिखेंगे? 15,900। कितना रुपए करके? 15.9 ईच। हो गया? अब इसका खर्चा, किसका खर्चा? प्रोसेस 2 का खर्चा। प्रोसेस 2 का बैठाइए, क्या है खर्चा था? अब फिर से डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, कितना? 2,500। फिर से डायरेक्ट लेबर लग रहा है 1,720। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है कितना रुपया? 400। और क्या आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड। और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आएगा? कितना लेंगे?
150% किसका? 1720, 2580। क्या कर लेंगे इसको? इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे प्रोसेस 3 में, है ना सर? कितना आ रहा? प्रोसेस 3 में ट्रांसफर करके यूनिट निकाल लेंगे, फिर क्या बनाएंगे? प्रोसेस 2 बनाएंगे, फिर आपका प्रोसेस 3 बनाएंगे, बन जाएगा। बनाइए इसमें यहाँ पे।
सर ये मेरा प्रोसेस 2 हो गया है, देखो यहाँ कितना ट्रांसफर किए, 30,100, 30,100 क्या हुआ जी, रुपीज नहीं लिखेंगे, कितना हुआ @23.1, यहाँ पर भी कितना होगा, फिर यहां से ट्रांसफर किए, कितना रहा ट्रांसफर करके, कितना 34 है ना, फाइनल प्राइस कितना हो रहा, तो ₹34 हो गया, यही यही हमारा फाइनल प्राइस आ गया फिनिश गुड्स का। क्लियर है क्या, अबे खुल के बोल ना, मुंह खोल के बोल, समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोल। समझ में आया था आपको, आपको समझ में आया, बोल। लिखेंगे ना यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट पे ये सर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 भी वैसे ही सर, क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा, 3 नंबर भी वैसे ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए का, 3,200 का, द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी वेज सोल्ड फॉर ₹2460 एंड रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी वाज सोल्ड फॉर ₹650। ठीक है, ये बाई साइड में चला जाएगा डिफरेंट प्रोसेस का, ठीक है, ये बाई साइड में जाएगा सर, हाँ सेल हुआ तो बाई साइड में जाएगा, बोला प्रोसेस बी में एक 2460 का माल का सेल हुआ तो बाई वहां दिखा हो गया, बाई बैंक करके दिखा होगा, सेल में कितना है 2460, और प्रोसेस सी का कितना बेचा है 650, और प्रोसेस सी में बाई में चल जाएगा, बाई साइड में जाएगा तो ऐड कैसे होगा, लेस ना होगा, खर्चा आया डेबिट साइड, इनकम हुआ क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा, मटेरियल इनपुट इतना हुआ, प्रोसेस लेबर ओवरहेड का खर्चा आपको दे दिया, यूनिट स्क्रैप कितना है 360 यूनिट है, कितना यूनिट है, ये स्क्रैप वैल्यू कौन सा इसमें जाएगा सर, नॉर्मल लॉस, कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस, और गुड्स यूनिट्स प्रोड्यूस कितना किया है अब 2246, राइट, तो बाकी मेरा कौन सा लॉस हो गया, आप नॉर्मल लॉस आप चेक करो, मटेरियल इनपुट कितना था, अच्छा इनपुट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है ना, ये वाला क्वेश्चन को स्किप करिए, इनपुट ओपनिंग का दिया नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बंद कर भाई, एसी ऑन कर, बैठिए बैठिए,
क्वेश्चन नंबर 36। 36 है। हम एबनॉर्मल प्रॉफिट का एक सम देख रहे हैं, वो मिल ले रहा है। नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट का सम नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट का आंसर नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर कितना बोले? 36 पढ़िए। Prepare relevant account in the ledger of Major Sen and Company from the following sir. डायरेक्ट वेजेस 10,000, उसका प्रोसेस 2 का इतना रुपया, इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिया आपको, नॉर्मल लॉस बोला परसेंटेज ऑफ इनपुट 5%, 5%, सेल्स वैल्यू पर यूनिट कितना है? ₹5, ₹5। आउटपुट का यूनिट कितना है सर? फर्स्ट वाला में 19,000 है और सेकंड वाला में कितना है? 18,800 है। फिर क्या बोला? 20,000 यूनिट कॉस्टिंग ₹60,000 आर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस वन। तो मटेरियल कितना यूज हो रहा है? 20,000 यूनिट, और प्रोसेस वन में कितना होगा? उसका प्राइस है 60,000। तो अपने को दो प्रोसेस बनाना है सर, ठीक है। चलिए दो लेजर ड्रॉ करिए। उसके बाद लिखा अ प्रोसेस पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी, वो दूसरा क्वेश्चन है सर, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं लिखा, दूसरा क्वेश्चन है। तो मतलब यहाँ जो एडजस्टमेंट भी है वो, हाँ वो 37 का है, उसको ठीक कर लीजिए, उसको दूसरा एक क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन है सर। हाँ क्वेश्चन लग रहा है लिखने भूल गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके क्वेश्चन लिख दीजिए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या? हाँ सब तो दे दिया ना, सब दे दिया ना सर। ड्रॉ करिए, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू बनाइए, बोलिए। हाँ
सर हो गया क्या, लैंड हो गए हैं? प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 सर। ये हारिस का कोई हालचाल नहीं समझ में आया ना, मुझे लग रहा गांव गया तो गया ही है वो, गांव गया तो गया ही है। जल्दी स्टार्ट कर देना होगा, टाइम नहीं है ना सर, आप लोगों को तो डिले कर दिया ना, 10-15 दिन तो देंगे ही। देखिए सर, नाम क्या है बुक्स का? प्रोसेस 1 राइट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा सर प्रोसेस 2। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ठीक है। हो गया सर, पढ़िए। सबसे पहले क्या आएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल आएगा। मटेरियल कितना यूज हुआ, 20,000 यूनिट, 60,000 रुपए करके। तो यहाँ पे सर 2 डायरेक्ट मटेरियल, यूनिट में कितना लिखेंगे, अमाउंट में कितना जाएगा, 60,000, ठीक है। अब बाकी जितना खर्चा है सब खर्चा बैठाइए। खर्चा देखिए क्या है सर, डायरेक्ट वेजेस है सर, डायरेक्ट वेजेस कितना रुपया, 10,000 रुपया। उसके बाद सर इनडायरेक्ट मटेरियल सर 10,000 रुपया। उसके बाद सर प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड यहां दे दिया राइट, या वो परसेंटेज बोल देता ना वेजेस का, तो कर लेते ना सर। कितना प्रोडक्शन ओवरहेड है, 20,000, ये हो गया। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला है, 5%। तो ये 5% किसके ऊपर निकलेगा, इनपुट, और ये किस साइड बढ़ेगा, तो बाय नॉर्मल लॉस, बढ़ाइए नॉर्मल लॉस 5%, कितना हो जाएगा 20,000 का 5%, क्या रे 1,000 हो गया। कितना रुपया 1,000 का स्क्रैप वैल्यू में होता है ना मल्टीप्लाई, तो स्क्रैप वैल्यू बताइए कितना रुपया, 5 रुपया। तो एट द रेट ऑफ ₹5 कितना रुपया बढ़ जाएगा, पढ़िए ना सर, क्वेश्चन पढ़िए ना पूरा, आप ना यही प्रॉब्लम है आपका, पता है आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है। आ गया सर। अब क्या करेंगे इसको, डायरेक्टली एबनॉर्मल लॉस या सीडीबीडी, सीडीबीडी करिए, इसको बनाइए इसको।
कितना हुआ? 20,000, ये वाला 1,00,000, ये 20,000, ये कितना हो गया? तो CD कितना होगा? 95,000, और ये कितना हो जाएगा? 19,000। कितना आ रहा? 5 रुपया। तो एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, हो गया सर। यहां आते हैं, अभी मेरा टू बैलेंस BD 19,000, 95,000, कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। ट्रांसफर कितना हो रहा है? 19,000 ही ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई एबनॉर्मल लॉस है क्या? तो गलती कर दी ना, यहीं पर डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते। नहीं समझे? कोई एबनॉर्मल लॉस था क्या? तो डायरेक्टली यहीं पे ट्रांसफर कर देते ना सर। मेरे को लगा एबनॉर्मल लॉस का समय। ये ट्रांसफर हो जाएगा एट द रेट ऑफ ₹5 में, 19,000, 95,000। नहीं समझे? नहीं समझे सर? अगर यहाँ जाता 18,000, सपोज यहाँ जाता 18,500, तो 500 रुपए क्या बैठता? एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में कितना था? 19,000 था, तो ये करने की जरूरत, ये करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली ट्रांसफर कहाँ कर देते? प्रोसेस 2 में डाल देते, बिकॉज कोई एबनॉर्मल लॉस है ही नहीं। अमाउंट से ना होगा भाई, एबनॉर्मल लॉस किससे होता है? ये 5 रुपए से मल्टीप्लाई होता। नेक्स्ट में आइए, प्रोसेस 2 में आइए। अब आपका सब प्रोसेस 2 में रिसीव किससे होगा? प्रोसेस 1 से रिसीव होगा। कितना रुपया, कितना यूनिट रिसीव हो रहा है? 19,000, और अमाउंट कितना था? एट द रेट ऑफ रुपीज कितना करके? 5 ईच। अब क्या करेंगे? इसका खर्चा डालेंगे, इसका खर्चा जोड़िए, कितना कितना है? इसका खर्चा बढ़ेगा कितना है? डायरेक्ट वेजेस है सर। कितना रुपए डायरेक्ट वेजेस है? 13,100। इनडायरेक्ट मटेरियल है सर, कितना रुपया? 13,000। फिर क्या है सर? प्रोडक्शन ओवरहेड है सर। हो गया ना? इसमें भी प्रोसेस लॉस कितना बोल रहा है? 5% बोल रहा है सर। टोटल हो गया 19,000, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 19,000, और ये टोटल जुड़े कितना आ रहा? 13,11,000, 1,31,100। ठीक है, ये बाय में क्या बढ़ेगा ऊपर में? नॉर्मल लॉस। इसका भी नॉर्मल लॉस देखिए कितना परसेंट था। अब ये 5% किस पे निकलेगा? 20,000 पे। 19,000 का 5% कितना आता है? तो 950 यूनिट हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कौन सा वैल्यू होता है? और स्क्रैप वैल्यू देखो, प्रोसेस बी का कितना रुपया गिवन था स्क्रैप वैल्यू? तो 5 रुपया मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4750। अच्छा, तो 950 से लेस करके जाएगा 18,150, लेकिन प्रोसेस में ट्रांसफर कितना हो रहा है? 18,800 हो रहा है, राइट? एबनॉर्मल गेन हो रहे हैं। चलो, ये हो गया। बाय बैलेंस सीडी बैठाओ, सीडी जोड़ो, कितना आ रहा है? 18,050। ये लेस करके बताओ कितना आ रहा है? 1,31,100 से लेस करो, 4,750 को लेस करो। 1 2 3, एक मिनट, ओके।
कितना हो रहा है? डिवाइड करके 18,050 से कितना आ रहा? 7 रुपया। 7 रुपया आ गया सर। अभी क्या होगा? अभी कहां से फिनिश गुड्स? 18,050 और यहाँ हो गया 1,26,350 रुपये। कितना रुपया करके सर? 7 रुपये करके। हो गया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें? प्रोसेस पे तो नहीं जा रहा, अभी मेरा फिनिश गुड्स में जा रहा है ना सर। तो बाई फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर करे? यूनिट। यूनिट देखो वहां पे यूनिट ट्रांसफर क्या लिखा? यूनिट प्रोड्यूस कितना करेंगे? 18,800 कर रहा है, मिला? ये तो यहाँ 18,800 बैठा होगा यूनिट में ना। तो एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल लॉस है? इस साइड होता तो क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस, घटता। किस साइड आ रहा है? इस साइड। तो गेन बोलेंगे लॉस बोलेंगे? और कितना का गेन हो रहा है? 750 का गेन हो रहा है। कितना का गेन हो रहा है? 750 का गेन हो रहा है, राइट? तो हमको बताइए, तो ये एबनॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल गेन होगा? गेन हो गया ना सर। तो 2 में क्या लिखेंगे? एबनॉर्मल गेन। और इसका प्राइस कितना रुपए रहेंगे? सेम। कितना रुपया? 7 रुपये। कितना हो जाएगा? ये समझ में आया सर? अगर घट जाता दिन क्या होता? लॉस। सेम पकड़ते 7 रुपया। बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया? गेन। कितना रुपये हो जाएगा? 5250 ऐड कर देंगे। 18,800 कितना रहा? 1316 कैसे होगा यार? लेस कर दी तुम क्या? 1316। तो ये आ जाएगा सर 1,31,600। ये भी कितना हो गया? 1,31,600। क्लियर है? ये हमारा प्रोसेस 2 का ट्रांसफर कर दिए, और ट्रांसफर कितने रुपए में किए? एट ₹7 करी। तो एक यूनिट का दाम मेरा प्रोसेस 2 से कितना जा रहा है? 7 रुपए करके जा रहा है। कर दिए। अब इसको बेच दे रहा ना सर वो, आप पढ़ो ना क्या लिखा था। इसको बेच दे रहा ना, कितना में बेच रहा? कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा, यहीं तक करना था, है ना? अब अगर इसको बेच देता, अब अगर मान लो अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट का अकाउंट बनाने बोलता, क्या बोलता? आगे लिखा रहता है कि इसको बेच दिया, वो क्या कर दिया? तो फिनिश प्रोडक्ट का भी लेजर कैसे होता है? फिनिश प्रोडक्ट में मान लो कि उसको बेच दिया वो, बाय फिनिश गुड्स। ये मेरा यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट यही है। प्रोसेस 2 से आ रहा था, किससे आ रहा था? प्रोसेस 2 से आ रहा था। कितना रुपए करके? 7 रुपए करके। कितना यूनिट आया सर? बताओ यूनिट कितना था? 18,800 यूनिट था।
और अमाउंट कितना रुपया? 1,31,600 रुपये। क्लियर है? अब यहां पर आप क्या करोगे बाय साइड में? अगर आप बेच देंगे तो बाय बैंक, बेचेंगे तो क्या होगा सर? बाय बैंक। सेल कर दिया, मानो आप सेल किए, सिर्फ आप सेल किए 10 रुपए में, आप सेल किए यहां पर केवल आपने 18,000 यूनिट सेल किया। कितना यूनिट सेल किया? या मान लो आपने 17,000 यूनिट सेल किया, तो 17,000 यूनिट इंटू 10 रुपए कितना हो गया? 1,70,000। अब बाकी का क्या बढ़ जाएगा? बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना यूनिट हो गया? 1800 यूनिट हो गया ना सर। और उसका प्राइस भी कितना रुपए लेंगे? 7 रुपए। कितना रुपए लेंगे? ये आया प्रोसेस 2 से। अब 18,800 में से आपने केवल 17,000 यूनिट बेचा, तो 17,000 यूनिट, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। मेरा कौन सा प्राइस है? तो मल्टीप्लाई करके 1,70,000 आ गया। तो यूनिट कितना बचा हुआ है? 1800। ये कहां रहेगा? सीडी में। इसका प्राइस कितना रुपए पकड़ेंगे? 7 रुपए। 7 एकम 7, 7 अठे 56, 7 5 12, 12,600 रुपया। बाकी पैसा चल जाएगा टू कॉस्टिंग पीएल में। कहा जाएगा ये मेरा कॉस्टिंग पीएल में चल जाएगा, डेट इज प्रॉफिट। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर कर देंगे सर। तो आप देखो 10 रुपया माइनस 7 रुपया, 3 रुपया करके प्रॉफिट हुआ। तो 17,000 इंटू 3 करोगे तो 51,000 का प्रॉफिट आएगा। एज्यूम किए सर 51,000 रुपया आएगा सर। अब लेस कर दो ना सर, 1,82,600 से माइनस करो 1,71,000, 31,600, 51,000 आ गया। देखो ना 7 रुपया था ना सर, ये इसको 17,000 बेच दिया, 1,800 तो बच गया, 1,800 7 रुपया बच गया। तो बेचा कितना अपने लोग? 17,000 का सामान बेचा, 7 रुपया कॉस्टिंग का, बेचे कितना रुपया में? 3 रुपया में। तो प्रॉफिट कितना रुपया हुआ? 3 रुपया। बेचे कितना रुपया में? 10 रुपया में। तो प्रॉफिट कितना रुपया हुआ? 3 रुपया। 3 रुपया इंटू 17,000 कितना आ जाएगा? एज्यूम्ड किए हैं सर, ये सब एजम्पशन है। क्वेश्चन में आपको ये भी लेजर बनाने बोल सकता है, तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, जितना बेचा बाय बैंक, जितना बच गया सीडी। जितना बेचा बाय बैंक, जितना बच गया सीडी। हो गया? कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़िए। A product passes through two process A and B and no then to finish stock. Normal wastage is 3% and 5% of the unit introduced in each process respectively. तो A का कितना? 3%, B का 5%. The scrap of process A कितना रुपया सोल्ड होता है? 50 पैसा पर यूनिट। एंड प्रोसेस बी का स्क्रैप कितना रुपया में? 1 रुपया पर यूनिट। 10,000 units are introduced to process A at a cost of ₹2 per unit. तो डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख इंटू 10,000 इंटू 2, 20,000 अमाउंट में। अब प्रोसेस ए का खर्चा, वेजेस बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल दिया, कर लेंगे। तो टोटल जोड़ के कितना आ रहा है? जोड़ो तो कितना अमाउंट हो रहा है? 10,000 इंटू 2, 20,000, प्लस करो 12,000, फिर प्लस करो 2,100, 24,000, 34,100। ये कितने यूनिट का दाम है? 10,000 यूनिट का। आप नॉर्मल लॉस बोला था 3%, तो 10,000 का 3% कितना होता है? 300। ये बाई साइड में बैठेगा, दिमाग में सोचो, बाई साइड में बैठेगा। कितना रुपए में बेच रहे हो उसको? स्क्रैप वैल्यू देखो कितना रुपया, तो अमाउंट में कितना बैठेगा? यहाँ पे यहाँ कितना बैठेगा? 150। तो टोटल 34,100 था ना, 34,000 कितना था? 100 था। इससे माइनस कर देंगे 150, ये 34,100 से माइनस कर देंगे 150। अरे यहाँ कितना आ रहा है? ब्लू पेन है किसी के पास? यहाँ कितना आएगा? 10,000। यहाँ कितना आएगा? 34,100। ये कितना आएगा? 3% का मतलब 300। 300 का कितना रुपए करके? 50 पैसा। तो कितना हो गया? 150। तो यहाँ कितना आएगा? 34,100 माइनस 150 कितना हो रहा है? 33,950। यहाँ कितना हो गया? 10,000 से माइनस 300, 9,700। डिवाइड करके निकाल लेंगे कितना रुपए हो रहा है सीडी?
₹3.5 आ गया, यही ₹3.5 यहाँ पर भी आ गया। अब देखो 9,700 यूनिट यहाँ पर भी हो गया। यहाँ कितना 33950। ट्रांसफर कितना कर रहा है, प्रोसेस में पढ़ो। 9,500 ट्रांसफर कर रहा है। कितना ट्रांसफर कर रहा है जी? 9,500 ट्रांसफर कर रहा है। प्रोसेस का देखो लिखा ना, एक्चुअल प्रोडक्शन 9,500, तो यहाँ ट्रांसफर कितना होगा 9,500। तो अब नॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा, और रेट कितना बोलेंगे ₹3.5 700। इसका भी रेट कितना बोलेंगे, प्रोसेस 2 का ₹3.5। चीज समझ में आ रहा है? यहाँ आ गया 9,500 इंटू ₹3.5 करो, कितना आता? 33 से 250 मैच हो गया। 33 से 950 ये यहाँ आ गया ना। अब यहाँ कितना बैठा हो गया 9,500, 33,250 हो गया ना। अब इसका खर्चा क्या क्या था देख करो, 19,2375, 19,2375 कर देंगे। अब ये बताओ 9,500 था, स्क्रैप कितना परसेंट है, उसको ऊपर में पढ़ो। स्क्रैप का परसेंटेज कितना है फर्स्ट लाइन में? 3% तो हो गया, कितना परसेंट जाएगा 5% किसके ऊपर 9,500 ये आ जाएगा। और उसको बेचा कितना रुपया में, स्क्रैप कितना रुपया ₹1 ये आ जाएगा। तो इससे टोटल से ये लेस करके निकल गया, ये लेस करके निकल जाएगा, अमाउंट आ गया। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिए। अब डिफरेंस देखो टोटल कितना, 9,500 का 5% करो कितना आता है 475 आ रहा है सर। कितना हो गया ये, तो 9,500 का 475, तो ये कितना आएगा 9025। यहाँ पर भी कितना होगा 9025। ट्रांसफर कितना कर रहे हैं 9,100 ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अब नॉर्मल गेन कितना हो जाएगा 75। ये क्वेश्चन बनाना था मेरे को। इसमें आप नॉर्मल गेन आप नॉर्मल लॉस दोनों है, कर लेंगे। अब बना लिए वो बोला कर लेंगे। इसी तरह का सम दे रहे हैं सर, एक बार ट्राई करना घर में जाके। क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे, 2 3 इजी क्वेश्चन है। 5 बनाओगे, 2 3 6 7 21 27 28 36 ये वाला क्वेश्चन, ये वाला दूसरा वाला, उसके बाद वाला 37 38 39। ठीक है, बनाइए इसको।